हम लोग करेंगे, ये बस सब सामग्री यूज करेंगे हम लोग। पट्टी नहीं, गॉज पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉज पीस। ये क्या है? सुनो, सर्वाइकल कॉलर। इसका क्या नाम है? कोई भी व्यक्ति, एक्सीडेंटल व्यक्ति हो, चाहे कोई छत पर से गिर गया है, पेड़ पर से गिर गया है, तो मान के चलना है कि उसको स्पाइनल इंजरी हो सकता है। इसलिए करके उस व्यक्ति को क्या करेंगे, पहले सर्वाइकल कॉलर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जो गर्दन इधर उधर मोड़ेगा ना, इसको ये मूवमेंट करने से रोकेगा। हो सकता है कि अगर स्पाइनल प्रॉब्लम हो तो कोई नर्वस सिस्टम का वैसा अंदाज हो जो कि दब जाए, इसलिए करके इसको क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। समझ गए? इसका क्या नाम है? फ्लेक्सिबल स्प्लिन, या आप हिंदी में लचीला बोलिए। समझ गए? क्योंकि ये देखते हैं बिल्कुल मुड़ गया। जिस तरह से आपको इसको यूज करना है, एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। समझ गए? ये क्या है? इसका नाम है रिजिड स्प्लिंट। क्या नाम है? रिजिड स्प्लिंट। इसको क्या होता है कि हमको स्प्लिंटिंग के काम में इसको यूज करते हैं। हो सकता है कि आपको ये ना मिले, इसके जगह पे क्या यूज करेंगे? बांस का पट्टी। पुराने जमाने में देखते थे ना कि अगर मवेशी का पैर टूट गया है तो लोग क्या करते थे, दोनों तरफ से फट्टी लगा करके और थोड़ा सा नीचे कर देता था ना। उसी पे मवेशी क्या करते थे, चलते थे और धीरे धीरे फिर वो हड्डी जुट जाता था। समझ गए? इसलिए करके अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बांस का फट्टी यूज कर सकते हैं। समझ गए? और अगर आपके पास ये फ्लेक्सिबल स्प्लिंट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल स्प्लिंट नहीं है, तो क्या करेंगे? कॉफी को यूज कर लेंगे, फाइल को यूज कर लेंगे, गत्ता का यूज कर लेंगे, चाहे बुक वगैरह का भी यूज कर लेंगे। समझ गए? नेक्स्ट है आपका न्यूमेटिक स्प्लिंट। क्या है? इसको न्यूमेटिक स्प्लिंट बोलिए या एयर स्प्लिंट बोलिए, लेकिन इसका अब देखिए, बैग, वाल्व, मार्क्स। अब इसमें देखिए एक यहाँ पे रिजर्वर बैग दिया हुआ है। रिजर्वर बैग है ना, इसको क्या करते हैं, जब हम अति से क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कनेक्टर। इसको जब कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें रिजर्व कर लेता है ऑक्सीजन को। इस बैग में ऑक्सीजन को थोड़ा सा रिजर्व कर लेता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्या करेंगे, उसको बदलेंगे ना हम लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजन रिजर्व है तो आप बदलेंगे, उस वक्त क्या मिलेगा, ऑक्सीजन हमको मिलते रहेगा। अगर खत्म हो गया है तो इसको क्या करना है, इस तरह लगा करके, ये देखिए, इसको दबाना इस तरह। इससे क्या होगा, आपको कृत्रिम श्वास मिलते रहेगा। समझ गए? ये बड़े साइज के लिए है, बच्चे के लिए भी आता है और शिशु के लिए भी आता है। समझ गए? BVM देखें थोड़ा सा, बैग, मार्क्स। अब देखिए ये जो है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? जेलोनेट। क्या नाम है इसका? जेलोनेट। इसको कब हम लोग यूज करते हैं? अगर किसी व्यक्ति का कोई पार्ट जल गया है, समझ गए, जल गया है तो उसको क्या करते हैं, पहले जेलोनेट को लगाते हैं, सांस नहीं ले पा रहा है। समझ गए? या किसी का पैर कट गया है, 2 भाग में बढ़ गया है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहला प्राथमिकता उसको देंगे।
तो उसको क्या करेंगे, रेड रिबन लगा देंगे, समझ गए। उसके बाद ये कौन सा कलर है, येलो कलर है। अगर उससे थोड़ा सा कम प्रभावित हुए हैं लोग तो उसको क्या देंगे, क्योंकि रेड के बाद इसी का नंबर आता है, समझ गए, येलो दे देंगे। और उसके बाद जो देखते हैं कि नहीं 2-4 घंटा 5 घंटा व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, समझ गए, हाथ टूट गया है, हाथ टूट गया, मान लीजिए कि चल के जा सकता है, चाहे 2 घंटा के बाद भी अगर उपचार होगा उनका तो वो जीवित जा सकता है, उनको क्या दे देंगे, ग्रीन दे देंगे, समझ गए। उनको डॉक्टर आराम से इलाज करेंगे, उनका उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए ब्लैक, देखिए ब्लैक है ना, ये बताते रहे लेकिन हम लोग इसको छुपा के रखते हैं, समझ गए, क्योंकि हम किसी को मृत घोषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब देखेंगे कि व्यक्ति का बॉडी अकड़ गया है, कभी कभी पानी से बॉडी निकालते हैं ना, पानी से बॉडी निकालते हैं जैसे टाइट हो जाता है, वैसे व्यक्ति को क्या करेंगे, ब्लैक दे देंगे। चाहे बॉडी 2 भाग में बट गया है, बॉडी क्या हुआ है 2 भाग में बट गया है, तो डॉक्टर समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति मृत है, समझ गए। उससे देखिए मेन रूप से इसमें अगर छटनी कर दीजिएगा ना तो डॉक्टर को आसान हो जाता है, समझ गए, डॉक्टर को इलाज करने में आसान हो जाता है। उनसे इसको ये पता चल जाता है कि किसको पहले हमको उपचार करना है। ये क्या है, सीजर है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बैंडेजिंग करता है, पट्टी वगैरह करता है ना, तो क्या करता है, उससे हम इसको काटते हैं। चाहे कोई व्यक्ति जल गया है, कपड़ा क्या होता है चिपक जाता है, तो डायरेक्ट हाथ से क्या करते हैं वो नहीं निकालते हैं ना, सीजर का यूज करते हैं। किसी का सर फट गया है, अब उसको क्या करना है, पट्टी करना है, तो बाल को काटना है, तो वो रेजर का या चाहे आपका क्या बोलते हैं अस्तूरा का यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, सीजर का यूज करते हैं। वहां का बाल वगैरह हटा करके फिर उनको पट्टी वगैरह करते हैं, समझ गए। इसका नाम क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। इसका यूज है, जैसे हम लोग कोरोना में इसको हर घर में लोग खरीद लिए थे और कोरोना में इनका डिमांड भी बढ़ गया था। कोरोना में क्या हुआ था, लोगों को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था लगना है। उससे लोगों को पता चलता था कि हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है, समझ गए, ये बताता है ना ऑक्सीजन लेवल। तो ये हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो आपको ये बताएगा। दूसरा चीज है कि आपका पल्स रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, 94 से 100 पल्स रेट है, 94 से 100 क्या है, ऑक्सीजन लेवल है, समझ गए। और 60 से 80 क्या है, हमारा पल्स रेट है। तो ये हम पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना उसको मापते हैं इससे, समझ गए। इतना सा बता देंगे ना, चलिए ठीक है। ये क्या है भाई, पेन लाइट, ये क्या है, पेन लाइट। कोई भी एक्सीडेंटल व्यक्ति हो, चाहे आप देखते हैं कि डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं तो कभी कभी पुतली वगैरह भी चेक करते हैं, टॉर्च लेके चेक करते हैं ना, चाहे टॉर्च हो चाहे पेन लाइट हो, एक ही चीज है। वो अगर एक्सीडेंटल व्यक्ति का आप चेक करते हैं, इससे ये पता चलता है कि टॉर्च जला करके जब हम देखते हैं हमारे आँख की पुतलियां प्रकाश के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है। अगर जो ही हम टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा, पुतली सुकड़ जाएगा, समझ गए। और जैसे ही लाइट खत्म होगा क्या होगा, फैल जाएगा। आप इससे पता कर सकते हैं व्यक्ति जीवित है या मृत है, समझ गए। अगर मान लीजिए आँख का पुतली काम कर रहे थे, व्यक्ति क्या है, अनकॉन्शियस है यानी बेहोश है लेकिन जीवित है, समझ गए।
जाए। उसके बाद इससे क्या करते हैं, फ्लूइड वगैरह भी चेक करते हैं। किसी को अगर ज़्यादा सर पे गहरा चोट लग जाता है तो क्या होता है, कभी कभी ये आपका मस्तिष्क में क्या होता है, CSF पाया जाता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं उसको, समझ गए। अगर देखे होंगे कि अगर कभी कोई अगर ज़्यादा जोर से अगर सर में चोट लग जाता है तो आपको कान से फ्लूइड निकलने लगता है, चाहे नाक से निकलने लगता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? तो अगर कान से निकल रहा है तो इसको कान को भी चेक कर सकते हैं, समझ गए। ये इसका काम है। इसका नाम क्या नाम है इसका? एडहेसिव टेप। एडहेसिव टेप। आप लोग 1-2 बार रूम में पढ़ेंगे तो आप लोग को दिमाग में आ जाएगा। इसका यूज जैसे देखते हैं कि डॉक्टर कोई कॉटन लगाता है ना, चाहे देखिए अभी एक लड़का को वैक्सोफिस लगा हुआ है, पटना डिस्ट्रिक्ट का लड़का है ना, उसको वैक्सोफिस लगा हुआ है, तो वहाँ पे यूज क्या किया है, एडहेसिव टेप का यूज किया गया है। ये क्या है, डिजिटल थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने प्रकार का, कौन कौन सा, डिजिटल या मरकरी। अब देखिए डिजिटल से क्या होता है ना, फीवर वगैरह हम लोग नापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर तो बिल्कुल आसान होता है। कोई आदमी अगर नहीं भी मापने के लिए जानता है तो उनको अगर आप बता दीजिएगा तो वो इनसे जांच कर लेंगे। किससे? डिजिटल वाले से। उनको पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, समझ गए। जैसे ये पारावाला है, पारावाला थोड़ा सा मापने में दिक्कत होता है। ये क्या है, देखिए डिजिटल स्फेग्नोमोनोमीटर है ना। क्या है ये? डिजिटल टाइप है, डिजिटल टाइप स्फेग्नोमोनोमीटर, समझ गए। याद हो जाएगा सभी को अगर साइस्टोल। उसके बाद उसी तरह ये क्या है, कप विथ डायल, कप विथ डायल स्फेग्नोमोनोमीटर, समझ गए। ये कौन सा टाइप है? मरकरी टाइप, मरकरी टाइप स्फेग्नोमोनोमीटर, समझ गए। ये क्या है भाई, देखते हैं ना, डॉक्टर ऐसे लगा करके रखते हैं ना, इसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। इससे क्या लेते हैं हम, मापते हैं ना हार्ट बीट को। अरे डॉक्टर ऐसे लगा करके नहीं देखते हैं, कभी इधर लगाते हैं कभी इधर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। कभी आपका हार्ट में लगा, इस टाइप इस तरफ लगाएंगे हैं, इससे क्या चलता है, हार्ट बीट का पता चलता है, समझ गए। ये क्या है, आवाज नहीं, क्या नाम है इसका? सिंक टेप। कभी देखते हैं ना, कोई कंस्ट्रक्शन वाले अगर काम करते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो जगह होता है उसको क्या करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं ना। जैसे अभी पटना में मेट्रो का काम चल रहा है ना जी, तो वहाँ क्या करते हैं, वो अपना जगह को सिक्योर कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, समझ गए। उसी तरह देखते हैं कहीं अगर पुलिस काम करता है तो अपनी जगह को क्या करता है, सिक्योर कर लेता है। चाहे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट करके मृत्यु हो गया तो उस जगह को क्या करते हैं, सील कर देते हैं, ट्रैफिक कॉन लगा करके और सेंटेप लगा करके क्या करते हैं, एरिया को सिक्योर कर लेते हैं। इसके अंदर जो हम काम करेंगे दूसरा व्यक्ति को हमको बाधा नहीं डालेगा, समझ गए। जैसे आप लोग को मॉक ड्रिल करते थे तो सील को सिक्योर किए थे ना, उसी तरह इससे क्या करते हैं, सील को सिक्योर करते हैं। ये क्या है, मोनोकोन, CPR मैनिक्यूर। क्या नाम है? CPR मैनिक्यूर।